तक इंतजार करता रहा। ये वही गुफा है जहाँ पे राजा भरत, बिल्कुल मैं राजा भरत ही कहूँगा, लेकिन उन्होंने एक दास की तरह 14 वर्षों तक सेवा किया था। ये वही जगह है जहाँ पे वो तपस्या किया करते थे। ये वही गुफा है। नीचे लेके आइए वीडियो। आप इस जगह पे जरा ध्यान से देखिए। ये वही जगह, हम लोग अयोध्या के नंदीग्राम में हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंदीग्राम भरत कुंड अयोध्या। ये वो जगह है जो सदियों सदियों तक दुनिया को यह बात बताएगा कि एक भाई था जिसने अपने भाई के लिए सारा राजपाट, पूरे भारतवर्ष का, उस समय के पूरे भारतवर्ष का राजपाट छोड़ दिया था। और यह भी बताएगा कि एक भाई था जो उस राजपाट को लेने से भी मना कर दिया था। और जब मैं यह बात कह रहा हूँ तो यह बात भी आपको जानना चाहिए कि एक औरंगजेब था, या फिर ये जितने भी बाबर और तमाम जितने भी मुगल आक्रांता इस देश में आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी ने अपने चाचा की हत्या की, किसी ने अपने भाई की हत्या किया, सिर्फ और सिर्फ राजपाट पाने के लिए। लेकिन हमारे सनातन धर्म में क्या पाया जाता है? हमारे सनातन धर्म में पाया जाता है कि एक भाई था जिसने अपने भाई के लिए पूरा वनवास धारण कर लिया, राजपाट छोड़ने को तैयार हो गया, चला गया। और एक भाई था कि वो पूरा राजपाट मिलने के बाद भी उसको हाथ नहीं लगाया, बल्कि चरण पादुका रख के अपने भाई की, और 14 वर्षों तक इंतजार करता रहा। ये वही गुफा है जहाँ पे राजा भरत, बिल्कुल मैं राजा भरत ही कहूँगा, लेकिन उन्होंने एक दास की तरह 14 वर्षों तक सेवा किया था। ये वही जगह है जहाँ पे वो तपस्या किया करते थे। ये वही गुफा है। नीचे लेके आइए वीडियो। आप इस जगह पे जरा ध्यान से देखिए। ये वही जगह है जहाँ पे भरत जी जो है राम जी के इंतजार में यहीं पे वनवासी की तरह जीवन जीते थे, यहीं पे तपस्या करते थे। और यहीं बगल में ही कहीं पे भगवान श्री राम की जो चरण पादुका जो वन से जाके वो लेके आए थे, वो भी रखी हुई है। मैं यहाँ पे पंडित जी से बात करूँगा। प्रणाम आपको। सबसे पहले क्या है, मतलब कि ये कहानी के बारे में थोड़ा बताइए, जो वैसे तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इस जगह को दर्शाते हुए थोड़ा सा उस बारे में बताइए। भरतलाल जी महाराज जब राम जी को मनाने गए तो राम जी चित्रकूट भरतलाल जी गए, वहाँ मनाने गए। राम जी नहीं आए तो उनकी प्रतीक के रूप में उनकी चरण पादुका को मांगा, और उस पादुका को लाकर यहीं पे नंदीग्राम में ही सिंहासन बनाकर, सिंहासन ते पादुका बैठारे नृपा, पादुका को सिंहासन दिया और अपने लिए नित पूजत पहुपावड़ी प्रीतन हृदय समाति, मांगी मांगया यस्कर राज काज बहुभात। पादुका से जो आदेश मिलता था भरतलाल जी उसे सिरोधार कर कर राजकाज यहीं से संचालित करते थे। राजमंत्री अयोध्या से स्वयं आते थे और यहीं राजकाज संचालित होता था। और यहीं पे कि राम जी जब वनवास में जमीन पर रहे तो भरतलाल जी महाराज जमीन से नीचे कुटिया बनाई कि हमारे प्रभु राम जी जमीन पर हैं, मैं जमीन से 6 फीट नीचे। ये वही कुटिया है जहाँ भरत जी ने 14 वर्ष तक तपस्या किया था। नंदी गाँव कर परन कुटीरा, कीन्ह निवास धर्म धुरधीरा, मैं खन कुश साथरी संवारी। गड्ढा को खोद के कुश का आसन डालकर और उसी पर सुखासन लगाकर भरतलाल जी महाराज नियम पूर्वक अपना 14 साल की तपस्या की अवधि यहीं पूरी की। और जब राम जी 14 साल के बाद वापसी हुए तो दोनों भाइयों का इसी भूमि पर यहीं पर मिलन भी हुआ था। राम जी यहीं पे आए थे, पहले अयोध्या नहीं गए, और सबसे पहले दिवाली यहीं पे मनी थी। सबसे प्रथम आगमन जब हुआ राम जी का तो यहीं पे हुआ। राम जी के आगमन के बाद उसके बाद फिर जो 14 साल की जटाएं थी वो यहीं 2 किलोमीटर दूरी पर जटा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। उस जटा कुंड पर भगवान चारों भाइयों की जटाएं वहीं पे बनी थी, और भरत जी की जो जटा थी उसको राम जी स्वयं अपने हाथ से बनाई थी। क्या बात है। और जो चरण पादुका है चूंकि यहाँ पे भी रखा हुआ है, ये प्रतीक के रूप में रखा। अच्छा, ये भरत जी का, तो जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो पादुका वो कहाँ पे रखे हुए थे? तो हम लोग देख सकते हैं क्या उसको थोड़ा? तो हम आपको वहाँ पे भी लेके चलेंगे जहाँ पे चरण पादुका भगवान श्री राम जी का रखा हुआ है। पंडित जी हमें वहाँ पे लेके जा रहे हैं। जरा सोचिए कि जब हम इतिहास की बात करते हैं, जब हम तमाम ये उधर है,
वो जो सामने दिख रहा है। अच्छा अच्छा, तो आप जरा समझिए, मैं यही कह रहा था कि जब इतिहास की बात होती है और जब संस्कारों की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, तो एक तरफ वह संस्कृति और संस्कार और इतिहास सुनने को मिलता है जहाँ पे एक भाई दूसरे भाई को मार कर काट कर राजगद्दी लेना चाहता है, और वहीं दूसरी तरफ एक और उसका दूसरा पार्ट है, वो ये कि किस तरह से एक भाई दूसरे भाई के लिए मतलब कि भारतवर्ष, उस समय के भारतवर्ष जैसे महान साम्राज्य को ठोकर मार देता है सिर्फ अपने भाई के लिए। तो आप देख सकते हैं हम लोग इस वक्त वहीं पे मौजूद है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में राजा राम विराजेंगे तो यहाँ पे भी, मतलब कि यहाँ के भी जीर्णोद्धार के लिए आप देख सकते हैं लगभग 200 करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पास किया गया है। प्रणाम पंडित जी, ये चरण पादुका कहाँ पे रखा गया है? अच्छा, वहाँ पे देखिए, रामलला का जो चरण पादुका है यहीं पे रखकर 14 साल तक, यहीं पे 14 साल था। उसके बाद से फिर वो गुफा जहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको लेके गया था, और यहीं से सारा राजकाज संचालित करते थे। पंडित जी प्रणाम, इसके इतिहास के बारे में बताइए। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है, किस तरह से राजपाट चलाते थे, क्या किस्सा कहानी सुनने को जब राम जी का वनवास हुआ तो भरत जी महाराज राम जी को मनाने के लिए गए थे चित्रकूट में भरसक प्रयास किया कि प्रभु वापस चला चलें। राम जी ने कहा भैया हम कैसे वापस होंगे, कहा कि राज तो हमको मिला है, हम आपको सौंप रहे हैं अपना राज। कहा नहीं, पिताजी होते तो ठीक था, वचन पिताजी की है, इसलिए हम पिता की वचन को नहीं काटेंगे। तो इन्होंने कहा बिना आधार के हम कैसे रहेंगे, कुछ आधार चाहिए। बिन आधार मन तोष न चाहती, बिना आधार के मन को संतोष नहीं हो रहा। तो प्रभु कर कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीश धलिनी। उस पांवरी को शीश पर रख करके भरत जी मतलब 4 दिन तक अयोध्या आए। तो 4 दिन रहे। जनक रहे पुरबासर चारी, राजकाज सब साज संभारी। सारी व्यवस्था बना करके सौंप सचु गुर भरत ही राजू, तेरहु चले साज सब साजू। सारी व्यवस्था बना करके जनक जी जनकपुर को चले गए। तब गुरु जी के पास जाते हैं भरतलाल जी, कहते हैं प्रभु हम यहाँ रह करके राम का वियोग नहीं सह पाएंगे। तो भरत अब तो धर्म के धुरी हैं, जो कहेंगे करेंगे, आपके समझ में आएगा वही धर्म होगा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हुई सोई। जो आप कहेंगे करेंगे और आपके समझ में आएगा वही धर्म का सार बनेगा। तो भरतलाल जी ने बताया कि हम नंदीग्राम में रहना चाहते हैं। तो वहाँ से राम मात गुरुपद सिरनाई, और जो प्रभु पद मिला था राजाय सिपाही उसको मत्था पर रख करके आते हैं। यहाँ पर सिंहासन बनाया, सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निर्पाद, मतलब उसको राज तिलक किया गया, पादुका का राज मुकुट लगाया गया। और यहीं पर पादुका से पूछ करके नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयुष्कृत राज का जो भात। इस तरह भरतलाल जी 14 वर्ष तक रहे। वहाँ गुफा में अपना स्थान बनाए, कुटिया। नंदी गांव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म दो धीरा। जटा जूट सिर मुन पटधारी, महिखन को साथ ही तुम्हारी। भेष जटा जूट में साधु के भेष में, और इधर जो है पृथ्वी को खन करके कि हमारे राम जी पृथ्वी में मतलब जमीन पर सो रहे हैं तो हम उनसे नीचे रहेंगे, ये भाव करके गुफा में बैठ करके तप करते थे। यहाँ चरण पादुका का पूजा करके, और उससे जो आदेश होता था उस आदेश को मंत्रियों को बता करके फिर अपने गुफा में चले जाते थे। ये नित्य का इनका नियम था। और इस तरह से 14 वर्षों तक उन्होंने राजपाट किया। 14 वर्ष तक ऐसे राजपाट किया भरतलाल जी। अच्छा, एक और बात सामने आती है, लोग कहते हैं कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो क्या चरण पादुका को अयोध्या के राजमहल में इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी थी कि चूंकि वनवास हुआ था और वन में ही रहना था, इस वजह से अपने पास उन्होंने रखा। हाँ, इसीलिए वनवास के समय में उस जहाँ पादुका रखी जाती तो वहाँ कैसे ये सेवा करने, जब यहाँ रहते थे सेवा में कहाँ पहुँच पाएंगे, इसलिए पादुका यहाँ रही।
नंदीग्राम में सिंहासन बनाया गया और राज्य का काज यहीं से संभाला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस बात को समझिए, यह सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति में ही संभव है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही संभव है। भारत देश और राजा भरत, यह कहानी युगों युगों तक इसी तरह से याद किया जाएगा। जब भी कोई भाई दूसरे भाई के साथ छल करना चाहेगा, जब भी कोई भाई अपने भाई के साथ कपट करना चाहेगा, जब भी उसके हक और हिस्से को मारने की कोशिश करेगा, एक बार उसे राजा राम और राजा भरत की ये कहानी जरूर सुनाइएगा, शायद उसका मन बदल जाए। कि जहाँ एक तरफ एक भाई अपने दूसरे भाई के लिए राजपाट छोड़ के वन में चला जाता है और दूसरा भाई भी उस राजपाट को लेता नहीं है, वो भी सन्यासी हो जाता है, वो भी उस मतलब कि फुटबॉल की गेंद की तरह एक भाई राजपाट को उधर मार रहा है, दूसरा भाई उधर मार रहा है, कोई नहीं लिया, दोनों वनवासी बन के रह गए। और 14 वर्ष का वनवास सिर्फ राम को नहीं हुआ था, भरत को भी हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।